सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक दफा फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने इस YouTube चैनल ट्रैवलिंग फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी हमारे पड़ोसी देश के बारे में, जो मीठी जुबान, हुस्न और सुंदरता के कारण पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया का वाहिद इस्लामी देश है जिसमें प्रोस्टिट्यूशन कानूनी है। दुनिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया भी इस देश बांग्लादेश में ही स्थित है, जिसे 2014 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर एनजीओज की डिमांड के अनुसार फिर से खोल दिया गया, क्योंकि इस एरिया में काम करने वाली 80% महिलाएं यहीं पैदा हुई हैं और वो कोई दूसरा काम करना नहीं जानती और ना ही कोई दूसरा काम करना चाहती हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में शामिल हैं और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन महिलाओं को यह भी नहीं पता होता कि इनका असल बाप कौन है। एरिया के कारण ये देश इस संसार का एक छोटा देश है, लेकिन इस देश ने पॉपुलेशन के कारण बहुत बड़े बड़े देशों को मात दी है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुन रखी होगी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। मतलब कि एक तरफ तो पहले ही इस देश में पैर रखने की जगह नहीं है, तो दूसरी तरफ इस देश की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले कुछ सालों में इस देश की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इस देश में लोगों के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं होगा। इस देश में हर किलोमीटर में करीब 3000 लोग बसाव किए हुए हैं। यही नहीं, इस देश का शुमार इस संसार में उन देशों में होता है जिसमें बाल विवाह कर दिया जाता है। वालिदैन ये सब कुछ या तो अपना बोझ हल्का करने के लिए करते हैं या फिर पैसों की हवस में। पैसों की हवस में छोटी बच्चियों का विवाह या तो बुजुर्गों से कर दिया जाता है या फिर 14-15 साल की लड़कियों को दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। यही नहीं, इस देश के 1 लाख के दौलतदिया के एक कबीले में बाप अपनी बेटी से भी शादी कर सकता है। इस कबीले में ये रिवाज वर्षों से चला आ रहा है और इस देश में कोई विधवा औरत दूसरी शादी करने का विचार करती है तो इसको अपनी बेटी की शादी भी इसी शख्स से करवाना पड़ती है जिससे वो खुद कर रही होती है। इसके साथ आपको एक अमेजिंग बात बताते चले कि इस देश में एक ही घर में रहते हुए 4 भाइयों में से किसी एक का भी विवाह हो जाता है तो इसकी पत्नी को अपने पति के सभी भाइयों के साथ सोना पड़ता है। दोस्तों, हर साल बांग्लादेश का बहुत सारा हिस्सा सैलाब की वजह से तबाह होता चला जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यह देश सतह समंदर से काफी नीचा है, जिसका काफी हिस्सा हर साल सैलाब की नजर हो रहा है। सैलाब की वजह से इस देश के बहुत से काबिल-ए-दीद मकामात तबाह हो गए हैं। यही वजह है कि इस देश में पानी पर तैरते स्कूल बेहद फेमस हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 में इस देश का 60% हिस्सा पानी में डूब जाएगा और यह भी मुमकिन है कि 100 सालों के आखिर तक बांग्लादेश दुनिया के नक्शे से भी गायब हो सकता है। हर साल 2 लाख के करीब लोग सैलाब की वजह से बेघर हो जाते हैं। यही नहीं, बताएंगे इस देश के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिनको आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। जानकारी प्राप्त करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से विनती है, अगर आपने YouTube पर मौजूद हमारे चैनल ट्रैवलिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, कहते हैं अगर हम मुंह में रसगुल्ला डालकर बात करें तो हम बंगाली जुबान आसानी से बोल सकते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको पता है कि बंगाली जुबान एक मीठी जुबान के तौर पर जानी जाती है। इस देश में लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता ही है कि बांग्लादेश हमारे देश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर 1947 में हुए बंटवारे के बाद यह देश पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। हम कह सकते हैं कि इस देश बांग्लादेश ने 2 मरतबा इंडिपेंडेंस हासिल की, पहले भारत से और फिर पाकिस्तान से। बांग्लादेश 1971 में एक अलग देश बना। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना होता तो आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश होता। इस्लाम को इस देश का ऑफिशियल धर्म होने का सम्मान हासिल है। 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले मौजूद हैं। 9% हिंदू और 1% दूसरे धर्मों को भी मानने वाले मौजूद हैं। बांग्लादेश का शुमार दुनिया के पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। बहुत से लोग खराब हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। खास तौर पर इस देश के व्यक्ति दूसरे देशों में बेहतर जिंदगी तलाश करने की प्रार्थना करते हैं। अगर इस देश के फ्लैग की बात की जाए तो इस देश के फ्लैग में 2 कलर ग्रीन और रेड मौजूद हैं। ग्रीन कलर पुरसकून माहौल को जाहिर करता है, जबकि रेड कलर इस देश की आजादी में मारे गए सोल्जर्स के खून को जाहिर करता है। बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है।
बांग्लादेश दो नामों बंगला और देश से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कंट्री ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का देश। इस देश में बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस देश का डोमेन नेम BD और कॉलिंग कोड +880 है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट के कारण जाना जाता है तो आप गलत नहीं, क्योंकि बांग्लादेश का सबसे मशहूर खेल क्रिकेट है। यही वजह है कि इंडिया और बांग्लादेश के मैचेस में शायकीन का जोशो खरोश और भी बढ़ जाता है। कबड्डी को इस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इस खेल के बारे में अनोखी बात यह है कि इस खेल में कोई भी मुकर्ररा असूल नहीं होता। इस देश में रात 10 बजे के बाद घर से निकलना और रोड्स पर घूमना एक अपराध है। अगर कोई रोड्स पर घूमता हुआ पकड़ा जाए तो इसको जेल की हवा खाने के साथ साथ जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि इस देश में अपराध की शरह इस संसार में सबसे ज्यादा है। इस देश में गरीबी और अपराध का 7 सालों से चला आ रहा है। इस देश की आधी जनसंख्या गरीब समझी जाती है। इसकी वजह इस देश का लिटरेसी रेट है, जो बहुत कम है। कम पढ़ने की वजह से इस देश की नौजवान नस्ल चोरी, डाका, लूटमार और इसी तरह के और भी दूसरे अपराध करने पर मजबूर है। इस देश की इकॉनमी ने पिछले कुछ सालों में तेजी से तरक्की करी है। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बिजली के जराये कम हो गए तो बहुत से लोग अपना व्यापार उठाकर बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेशी सरकार ने इनका स्वागत करने के साथ साथ टैक्स ना लेने और फ्री बिजली देने का भी ऐलान कर दिया। इससे हुआ कुछ यूं कि बहुत से बंगाली लोग जो भूख और गरीबी की वजह से मरने पर मजबूर थे, इन लोगों को काम मिल गया। बांग्लादेश साउथ एशिया में स्थित एक देश है जो अपनी सीमाएं 2 देशों से साझी करता है। एक तरफ म्यांमार के साथ और बाकी तीनों सीमाएं भारत से मिलती हैं। इस देश में यूज होने वाली करेंसी को टका कहा जाता है, जो भारतीय करेंसी के मुकाबले में काफी कमजोर समझी जाती है और 1 टका भारतीय लगभग 0.86 रुपीज के बराबर है। एरिया के कारण ये देश इस संसार का एक छोटा देश है, जिसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये देश पाकिस्तान के सूबे सिंध से भी छोटा है। इस देश का टोटल एरिया 1,47,610 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के कारण इस देश का शुमार इस संसार में 92वें नंबर पर होता है। एरिया के कारण ये देश इस संसार का एक छोटा देश है, लेकिन इस देश ने पॉपुलेशन की वजह से बहुत बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया। जनसंख्या के कारण इस देश का शुमार इस संसार में 8वें नंबर पर होता है। इस देश की टोटल जनसंख्या 161 मिलियन है। ढाका को इस देश की राजधानी होने के साथ साथ इस देश के सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान भी हासिल है। अकेले इस सिटी में लगभग 15 लाख लोग बसाव किए हुए हैं। दोस्तों, बांग्लादेश को अगर प्लेयर ऑफ द सीजन कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि इस देश में 4 नहीं बल्कि 6 मौसम पाए जाते हैं। बांग्लादेश में रोजाना 2000 से अधिक अखबारात और रिसाले छपते हैं, लेकिन इस देश के सिर्फ 15% लोग अखबारात पढ़ना जानते हैं। काकस बाजार भी दुनिया के लंबे बीचीज में से एक है, जिसकी टोटल लंबाई 125 किलोमीटर है और ये इस देश का एक बड़ा सियासी मुकाम भी है, जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस देश की गारमेंट इंडस्ट्री चाइना के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। इस देश में 4000 से ज्यादा गारमेंट इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। अगर करप्शन की बात की जाए तो इस देश का शुमार दुनिया के करप्ट 3 देशों में होता है। करप्शन के हवाले से इस देश का शुमार इस संसार में 14वें नंबर पर होता है। इस देश की 80% जनसंख्या खेतीबाड़ी करती है, लेकिन एग्रीकल्चर से अधिक कपड़े एक्सपोर्ट करने से ज्यादा रकम कमाई जाती है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में नकल करने को बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। एग्जाम के दौरान नकल करते पकड़े जाने की वजह से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। बांग्लादेश चाय की उत्पादन करने वाला एक महान देश है, जो दुनिया की 3% चाय प्रोड्यूस करता है। रॉयल बंगाल टाइगर को इस देश का राष्ट्रीय एनिमल माना जाता है। वाटर लिली को इस देश का राष्ट्रीय फ्लावर माना जाता है। मैंगो के ट्री को इस देश का राष्ट्रीय ट्री माना जाता है। जैक फ्रूट को इस देश का राष्ट्रीय फ्रूट माना जाता है। मैगपी राइबन को इस देश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। दोस्तों, ये तो थी बांग्लादेश के बारे में एक छोटी सी मगर जानकारी से भरी एक सुंदर सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेरे बताए गए फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए देश की जानकारी के साथ।
अपने इस दोस्त को दीजिए अनुमति।